त्वमादिदेव पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धामं त्वया ततं विश्वमनन्तरूप योगेशं सच्चिदानन्दं वसुदेवव्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कल हमने गीता का महाभगवत गीता का चौथा अध्याय का दिव्य ज्ञान अध्याय में चल रहे हैं हम लोग, जो है इसमें चौथा श्लोक स्टार्ट है। उसके पहले मैं अगर आपने हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप रोज़ मेरे भी कोई भी वीडियो अपलोड होते तो आप उसको सुन सकें, आपको पता चल सके। अच्छा लगता है तो शेयर करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। योगीराज भगवान कृष्ण भगवान ने कहा कि मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। पिछले श्लोक में दो श्रेणियां हैं, एक भक्त है और एक असुर है। दो श्रेणियों में एक भक्त है, एक असुर है। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना क्योंकि वह उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए यह गुह्य विद्या, छुपी हुई विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री योगीराज कृष्ण अर्जुन को यह ज्ञान दे रहे हैं। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछा, जब उन्होंने कहा हमने सूर्य देव को दिया, तो अर्जुन के मन में प्रश्न उत्पन्न हुआ कि सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके, ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया। सूर्य भगवान कब के पैदा हुए, उन्होंने इच्छाकु को दिया, इच्छाकु एक पूरा युग खत्म हुआ, और उसके बाद क्या आप कृष्ण भगवान तो आप द्वापर में पैदा हुए, तो आपसे कितने ज्येष्ठ हैं, मैं कैसे मानूं कि आपने उनको उपदेश दिया। तो भगवान ने उनको उत्तर दिया, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, पर तुम्हें इसका स्मरण नहीं रह सकता, क्योंकि योगीराज कृष्ण भगवान का जन्म 16 कलाओं से हुआ था और अनेक अनेक जन्म हो चुके हैं। अर्जुन इस धरती पर मानव थे, इसलिए उनको नहीं पता। वेदों में कहा गया है कि अद्वैत होते भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं। और भगवान और अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। यदि मैं अजन्मा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। मैं अजन्मा हूँ, अनादि हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त जीवों का स्वामी हूँ। तुलसीदास ने भी लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल अनल जल राशि। तो तुलसीदास ने भी इसको लिखा है। तो जो
दिव्य दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं याद है और मुझे सब याद है। कुछ ही घंटे पूर्व की घटना नहीं याद रहती है हम मानवों को, और जबकि हम ईश्वर से ही अलग हुए, ईश्वर के अंश हैं, लेकिन हम स्मरण नहीं रख पाते। हमें विस्मरण की एक बहुत बड़ी वो है। हे भरतवंशी अर्जुन, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की अप्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। तुलसीदास ने भी लिखा है, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। धर्म की स्थापना के लिए युग युग में भगवान को जन्म लेना ही पड़ता। हे अर्जुन, जो मेरे उत्पन्न आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जो मेरे जन्म और उत्पन्न होने की प्रक्रिया को जानता है, वह उसका पुनः जन्म नहीं लेता, वो वैकुंठ धाम को चला जाता है। भगवान अपने निष्काम भक्तों को अपने पास बुलाते ही बुलाते हैं, और भगवान को जान लेने के बाद जन्म मृत्यु के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। ये तो श्वेताश्वतर उपनिषद में भी कहा गया है। श्लोक 10। आसक्ति भय क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, हे अर्जुन, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करते हैं। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। विद्वता का अपनी विद्वता का घमंड करने वाले मनुष्य देवताओं को परमेश्वर का रूप मान बैठते, लेकिन वो परमेश्वर वो अनादि है, अनंत है, जन्मा हम में तुम में खड्ग खम्भ में सब में राम समाये। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस विभाग या व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो, मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को स्वीकार करता है और जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया,
अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। कुछ के मनों में दूषित विचार भरे रहते हैं और कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों के व्यक्ति के लिए समान रूप से लाभप्रद है, अच्छी है। जिनके मनों में दूषित विचार भरे हैं उन्हें चाहिए भक्ति के अनुष्ठान का पालन करना और अपना मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास करना। जो पहले से ही अपनी अशुद्धियों को दूर करके स्वच्छ हो चुके हैं, वे उसी कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होते रहें। इस प्रकार विराम लेती हूँ। वायुर्यमो अग्निवरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च। नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते।